कहावत है, ज्यादा जोगी मत बिगाड़े। तो क्या एडीपीसी के गठन के बाद आसनसोल का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है? अरविंद भगत मर्डर केस के बाद लगातार लोगों के बीच एक सुगबुगाहट हो रही है कि एक जमाना था जब यहाँ हर एक इलाके में अपना एक अलग बॉस हुआ करता था और उस वक्त कोई आईपीएस रैंक के अधिकारी नहीं हुआ करते थे। थाने में बड़े अधिकारी ओसी आया करते थे और उनका दबदबा ऐसा था कि आज भी लोगों की जुबान पर उनका नाम है। लेकिन एडीपीसी के गठन के बाद यहाँ आईपीएस अधिकारियों का जमावड़ा लगने लगा और साथ ही शुरू हुई हाई प्रोफाइल मर्डर केस की घटनाएं और नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। अब ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद भगत हत्याकांड का ये जो रहस्य है प्रशासन सुलझा पाएगी या पिछली जो केसेस थी उनकी तरह ये केस भी फाइलों में दबकर दम तोड़ देगा। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। अरविंद भगत हत्याकांड में देखे बंग आवाज की विशेष रिपोर्ट और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। आपको बता दें कि अरविंद भगत मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और सीआईडी दोनों ही छानबीन कर रही है, लेकिन हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, सिवाय रविवार की शाम हत्यारे का स्केच जारी करने के अलावा। घटना के बाद होटल में एक के बाद एक पुलिस पदाधिकारी जांच के लिए पहुंच रहे हैं। सीआईडी भी दिन रात इस घटना की एक एक पहलू पर फोकस कर रही है। हत्यारों की पहचान के लिए स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया। दोनों हमलावरों के चेहरे ठीक से दिख नहीं रहे थे, इसलिए किसी को भी उनका हुलिया ठीक से याद नहीं। हत्यारों में से एक ने हेलमेट पहन रखा था तो दूसरे ने मंकी कैप। होटल के कर्मचारियों और घटना के समय अरविंद भगत के सामने बैठकर बात करने वाले 2 लोगों से पूछताछ कर मंकी कैप पहने हुए अपराधी का अनुमानित हुलिया बनवाया गया। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इस बारे में अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष ही अरविंद भगत ने डॉली लॉज के पास करोड़ों की लागत से एक जमीन खरीदी थी। इस जमीन को लेने के लिए कई लोगों की नजर भी थी। जमीन को लेकर पिछले दिनों एक राजनेता की ओर से बयान भी जारी हुआ था कि वह जमीन विवादित है और हड़पी गई है। यही नहीं, अरविंद भगत अन्य जमीनों पर भी जमकर निवेश करते थे। इस पहलू को भी पुलिस केंद्रित कर जांच कर रही है। कई जमीनों पर विवाद भी चल रहा था, हर विवाद को स्कैन किया जा रहा है। एक और बात गौर करने वाली है कि इस हत्याकांड के पहले अरविंद भगत को कोई धमकी नहीं मिली थी और इनका पूरा काम धाम संभालने वाले मैनेजर राजकुमार अपनी बेटी की शादी में गांव गए हुए थे। उनके लौटने के बाद ही पता चलेगा कि कहां किस जमीन पर क्या विवाद था और रुपए के लेन देन में किन किन लोगों से क्या क्या मसला था। बता दें कि अरविंद भगत आसनसोल के एक जाने माने होटल व्यवसायी और प्रमोटर थे। इनकी हत्या के बाद होटल व्यवसायियों और प्रमोटर्स में दहशत का माहौल है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी आसनसोल में कई जाने माने प्रमोटर्स हुआ करते थे जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनके हत्या की गुत्थी अनसुलझी है। चाहे वो हत्याकांड आसनसोल के पहले मेयर वामपद्म मुखर्जी के बेटे अर्पण मुखर्जी का हो या फिर बाराबनी के पूर्व विधायक दिलीप सरकार का। जिस तरह होटल के अंदर घुसकर अरविंद भगत को गोलियों से छलनी किया गया, ठीक उसी तरह वर्ष 2011 में लखन यादव को उनके ही निर्माणाधीन होटल में अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था, जिसमें लखन यादव के साथ 2 और लोगों की मृत्यु हुई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद भगत की हत्या के पीछे भी जमीन विवाद का मामला हो सकता है। हालांकि पिछले हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच अभी अधूरी है और पुलिस अब तक उन मामलों पर कोई निष्कर्ष नहीं दे पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद भगत और आसनसोल के तमाम हाई प्रोफाइल हत्याकांड से जुड़े अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जिस तरह से शहर में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हुए और सारे हत्याकांड की बस तफ्तीश के डमरू बजाते ही प्रशासन को देखा गया, तो आम लोगों सहित शहर के व्यवसायी भी भयभीत है और लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या अरविंद का हत्यारा पकड़ा जाएगा या अन्य हत्याकांड की तरह ये हत्याकांड भी फाइल में दबकर दम तोड़ देगी और अपराधी फिर एक नए अपराध को अंजाम देता रहेगा। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।